सैटेलाइट, सैटेलाइट हम मून्स को कहेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे मिलियन ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि एस्टेरॉइड है, कॉमेट्स है, मीटियोरॉइड्स है, तो ये सारे जो है ये एक सोलर सिस्टम में आ जाते हैं, ठीक है। तो हम डिफाइन कर सकते हैं सोलर सिस्टम को। सोलर सिस्टम जो है उसमें सन आता है और 8 प्लैनेट्स आते हैं, उनकी सैटेलाइट्स यानी उनकी मून्स आते हैं, और मिलियंस ऑफ स्मॉलर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स भी आते हैं, जैसे कि एस्टेरॉइड है, कॉमेट्स है, मीटियोरॉइड्स है, तो ये सारे इसमें आते हैं। तो सन जो है वो सेंटर में आता है सोलर सिस्टम के, और जो बाकी सारे ऑब्जेक्ट है वो उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, वो अपना एक पाथ जैसा बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल पाथ जैसा, और जिनको हम ऑर्बिट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दिखाती हूँ आपको, ये है, ठीक है, यहाँ पर सन है, से फॉर एग्जाम्पल एक और प्लेनेट है, उसके बाद एक और प्लेनेट है, इधर कुछ भी, ये इसके इर्द गिर्द घूमता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है, करता है, ये भी इसके इर्द गिर्द ऐसे रिवॉल्व करता है। तो ये एक पाथ जैसा बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल पाथ जैसा बनाते हैं, तो उनको हम ऑर्बिट करते हैं, इनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, ऑर्बिट्स कहते हैं इनको। तो मैं कह रही हूँ सोलर सिस्टम जो है, सोलर सिस्टम में एक तो सन है और ये प्लैनेट्स, इसके इर्द गिर्द 8 प्लैनेट्स इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, और भी बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्मॉलर हेवनली बॉडीज है, जैसे एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, मीटियोरॉइड्स हैं, उनको हमें एक एक करके पढ़ना है आगे। तो सन जो है वो सेंटर है सोलर सिस्टम का, और सारे ऑब्जेक्ट्स इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, एक इलेक्ट्रिकल पाथ जैसा बनाते हैं, उसी के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, जिनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं। जहां तक समझ आया? यस मैम। तो अगर हम देखेंगे ये जो 8 प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में, अगर हम इनके डिस्टेंसेस के हिसाब से देखेंगे, ठीक है, इनकी जो दूरी है सन से, पहले कितनी कम है, उसके बाद कितनी ज्यादा, कितनी ज्यादा, कितनी ज्यादा हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो उसके बेसिस पर अगर हम देखेंगे, पहले आता है मरकरी, उसके बाद आता है वीनस, उसके बाद है अर्थ, फिर है मार्स, फिर है जुपिटर, फिर है सैटर्न, फिर है यूरेनस, एंड देन इज नेपच्यून, ठीक है। तो मैं इंक्रीजिंग डिस्टेंस के हिसाब से, यानी अगर हम मरकरी की बात करेंगे, मरकरी सन के सबसे नजदीक है, ठीक है, मरकरी जो है वो सन से बहुत नजदीक है, तो पहले आएगा वो। उसके बाद अगर हम देखेंगे, उसके बाद वीनस आएगा, उसके बाद अर्थ आएगा तीसरे नंबर पर, फिर फोर्थ पर आएगा मार्स, फिफ्थ जुपिटर, सिक्स सैटर्न, सेवेंथ यूरेनस एंड एट नेपच्यून। तो ये सारे प्लैनेट्स जो है ये सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। तो सारे प्लैनेट्स एक्सेप्ट मरकरी और वीनस की बात अगर हम करेंगे, उनमें नेचुरल सैटेलाइट्स है, नेचुरल मून्स है, जैसे कि अर्थ का एक मून है कि नहीं, सैटेलाइट उसका नेचुरल। इसी तरह बाकी सारे प्लैनेट्स भी हैं, उनके भी अपने नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, मून्स हैं, लेकिन मरकरी और वीनस के बगैर। यहाँ तक समझ आया? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो इनमें भी नेचुरल सैटेलाइट्स है, ठीक है। तो प्लैनेट्स जो है, प्लैनेट जैसे अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, उसी सेम वे में, सेम तरीके से जो सैटेलाइट्स हैं वो अपने प्लैनेट्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। समझ आ रहा है? मैंने कहा जैसे प्लैनेट सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं अपने ऑर्बिट्स में, इसी तरह मून अपने अर्थ, अपने प्लैनेट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जब प्लेनेट मूव करता है सन के इर्द गिर्द, तो उनकी जो सैटेलाइट्स हैं वो भी उनके साथ मूव करती है। समझ आ रहा है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? मैं नहीं, कोई कंफ्यूजन। ओके। तो जब मैंने कहा ये जो सन के इर्द गिर्द प्लैनेट्स मूव करते हैं, सैटेलाइट्स मूव करते हैं, तो उनके साथ मून्स भी उनकी मूव करती है। तो उसके बाद आता है एस्टेरॉइड की बात अगर हम करेंगे। एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो रॉकी बॉडीज होती है, स्मॉल रॉकी बॉडीज होती है, जो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, सन के इर्द रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट और प्लैनेट के बीच में, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको,
से दिस इज सन, ठीक है। तो ये जो सन है, अब ये जो सन है यहाँ पर मरकरी है, सॉरी यहाँ पर मरकरी है, ठीक है, ये इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। इसी तरह है वीनस, उसके बाद है जुपिटर, ठीक है। ये भी मैं कह रही हूँ ऐसे होते हैं, छोटे छोटे पत्थर जैसे होते हैं जो सन के ऑर्बिट्स के बीच में, मार्स और जुपिटर यानी इसके बीच में, इसके और इसके बीच में ये रॉकी बॉडीज होती है, यहाँ पर ये ऐसे रिवॉल्व करते हैं सन के इर्द गिर्द। समझ आ रहा है? इस प्लेनेट और इस प्लेनेट के बीच में जो स्पेस है उसमें ये रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। समझ? एस्टेरॉइड्स जो है ये स्मॉल रॉकी बॉडीज होती है, ये भी सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, लेकिन किसके ऑर्बिट के बीच में? मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है। तो सन जो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, सन एक बिगेस्ट ऑब्जेक्ट है सोलर सिस्टम में, ठीक है। तो ग्रेट साइज की वजह से सन जो है इसका बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल पुल होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सोलर सिस्टम को अपने साथ रखता है और कंट्रोल में रखता है, इनकी मूवमेंट्स को, प्लैनेट्स की मूवमेंट्स को और जो दूसरे मेंबर्स हैं उनको। तो अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहेंगे, ये जो ग्रेविटेशनल पुल होता है सन का, वही खींचता है, वो कीप ये ना प्लैनेट्स और बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स को इसके इर्द गिर्द घूमने देता है। किसको कहते हैं पता है? क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किसको कहते हैं? मतलब ग्रेविटी को, मतलब जो जमीन पे खींचती है हमें, वही होता है ना ग्रेविटेशनल वो फोर्स। एक फोर्स होता है, हाँ, जो हमें अर्थ से जोड़े रखता है, पुल करता है नीचे। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो हम जमीन पर नीचे नहीं बैठ पाते, हम इस वक्त हवा में घूम रहे होते, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो हमें फॉर एग्जांपल पुल करता है, जमीन की तरफ खींचे रखता है, जमीन पर रखता है। अदरवाइज अगर ग्रेविटेशनल पुल नहीं होता, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, तो हम इंसान भी जमीन पर टिक नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, क्योंकि हम फिर हवा में होते, ठीक है। तो इसी तरीके से सन का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है, वो उनको अपने इसमें बनाए रखता है, ऑर्बिट्स में बनाए रखता है, वो उनको एक साथ रखता है। समझ आया? जो भी ऑब्जेक्ट्स इसके इर्द गिर्द घूमते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। समझ आया यहाँ तक? यस मैम। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अब इसी सन की, सन जो है मैंने कहा ये एक स्टार है कि नहीं? तो ये एक स्टार है जो कि जिसके इर्द गिर्द अर्थ और जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इनको दूसरे मिलियन ऑफ स्टार्स के साथ इस सन को कंपेयर करेंगे, ये मीडियम साइज्ड स्टार है, यानी और भी मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, लेकिन सन उनमें मीडियम साइज्ड स्टार है और उसकी ब्राइटनेस भी एवरेज है, ठीक है। तो सन जो है वो हमें इतना बड़ा और ब्राइटर क्यों लगता है? जैसे कि मैंने परसों भी कहा था, क्योंकि ये अर्थ के ज्यादा नजदीक है। अर्थ जिसपे लाइफ पॉसिबल है, अर्थ भी एक प्लेनेट है और वो जो बाकी है वो सारे भी प्लेनेट्स हैं, लेकिन अर्थ ऐसा प्लेनेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है, जहां पर इंसान जिंदा रह सकता है, क्योंकि वहां पर उसको वो सारी एसेंशियल चीजें मैसर है जो कि एक लाइफ के लिए जरूरी है। तो अब हमें अर्थ से जब हम देखते हैं सन जो है वो सन हमें इतना बड़ा और चमकता हुआ क्यों नजर आता है? ठीक है, क्योंकि ये नियरेस्ट स्टार है अर्थ का, जैसे कि मैंने परसों भी कहा था, ये अर्थ के नजदीक है। तो सन एक स्टार है, उसके पास भी सिस्टम ऑफ प्लैनेट्स है जो कि उनके पास भी लाइफ है, और एक प्लैनेट जो है उस जिसको हम लाइफ कहते हैं, ये सॉरी अर्थ कहते हैं, जिस पर के लाइफ पॉसिबल है।
ठीक है। तो सन एक स्टार है, उसके पास भी एक प्लैनेट्स का एक सिस्टम है, और उनमें से ऐसा एक प्लैनेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है, ठीक है, और जिस पे हम रह रहे हैं अभी, उसको हम अर्थ कहते हैं। अर्थ एक प्लैनेट है। यहाँ तक समझ आया? Yes, ma'am. तो अब अगर हम सन के डायमीटर की बात करेंगे, सन का जो डायमीटर है वो 100 टाइम्स ज्यादा है अर्थ के डायमीटर से। और सन का जो मैस है, सन का मैस है मिलियन टाइम्स ज्यादा किससे? अर्थ से। समझ आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जी। तो सन को हिंदी में क्या कहते हैं? सूरज। सूर्य भी कहते हैं। ठीक है। तो सन क्या जो है बोलते दैट हैं? इज सूर्य। पूरी सूर्य, ठीक है। हॉट ऑब्जेक्ट है ना, बहुत ज्यादा हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और अगर हम टेम्परेचर देखेंगे इसकी सरफेस का, सन की जो सरफेस है उसका जो टेम्परेचर अगर हम देखेंगे दैट इज 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो सन जो है वो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं है। आपको लगेगा कि ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, नहीं, ये एक स्फीयर है और उसमें हॉट गैसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सन जो है दैट मेनली कंसिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहाँ तक समझ आया? सन में ज्यादातर क्या प्रेजेंट होता है? मोस्टली इसमें प्रेजेंट है हाइड्रोजन गैस। तो इनमें एक रिएक्शन होती है जिसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन का मतलब होता है फ्यूज होना, ठीक है। तो सन के सेंटर में जहां पर हाइड्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है हीलियम में, यानी एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, एक रिएक्शन होती है न्यूक्लियर। तो ये न्यूक्लियर होता है किसमें? सन में। उसको चेंज करते हैं हीलियम में। किसमें चेंज? वजह से क्या होता है? बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल आता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, यानी जो आप हीट और एनर्जी निकल आती है किसकी वजह से? इसी न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से, जो कि